इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। हुकूमत का बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा ना करने का फैसला। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक सब्सिडी को एडजस्ट कर लिया, अब रेट नहीं बढ़ा रहे। IT सेक्टर उभरता हुआ शोबा। 5 माह के दौरान एक्सपोर्ट 1 अरब 79 करोड़ डॉलर से तजावुज। माली साल के इख्तिताम पर हजम 4 अरब डॉलर से जायद होने का इम्कान। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी मंदी देखी गई। इंडेक्स में 2025 पॉइंट्स की बड़ी कमी हुई। मार्केट 1,82,384 पॉइंट्स पर बंद। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ जिक्र गैर मुल्की करेंसियों का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज की तरह एक दफा फिर 1 पैसे की कमी हुई है। आपको बताएं कि यूरो की कीमत में 1 रुपया 27 पैसे का एक बड़ा इजाफा हुआ। बरतानवी पाउंड की बात करें तो इसमें भी 67 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सोने की बात करना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ की कीमत बढ़ती जा रही है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। फी तोला 7,700 रुपये महंगा हुआ है, जिसके बाद दाम 4,80,962 रुपये पर पहुंच गए हैं। ये सूरत हाल आपने जानी। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की आज मौजू की बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कराची के ताजरों के मसाइल का। जितना बड़ा शहर उतने बड़े मसाइल। कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर होने लगी हैं। दुकानदारों के लिए अखराजात पूरे करना अब मुश्किल हो गए हैं। महंगाई और क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होना एक बड़ी वजह करार दी जा रही है। कस्टमर्स पहले कई अशिया खरीदते थे, अब दुकान पर आते हैं, रेट पूछकर वापस चले जाते हैं। महंगी बिजली ने रही सही कसर पूरी कर दी। दुकानदारों के बढ़ते हुए किराए भी मुश्किलात बढ़ाने लगे हैं। फिर टैक्सेस के बोझ ने भी कारोबार करना अब मुश्किल बना दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है। जहां सामान की तरसील मुश्किल है, वहीं पर कस्टमर्स भी मार्केटों का रुख करने से अब घबराते हैं। कराची में अमन ओमान की सूरत हाल भी कारोबार के आड़े आने लगी है। भत्ते की पर्चियां और कॉल्स सूरत हाल को मजीद खौफनाक बनाने लगी हैं। इस पर हम बात करेंगे कराची चैम्बर के सदर रेहान हनीफ साहब से, और ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। लेकिन पहले देखते हैं सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। मुल्क को सबसे ज्यादा कमा कर देने वाला मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शहर कराची। लेकिन इस शहर की सनत और तिजारत क्यों दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार है? वो कौन से मसाइल हैं जो इस शहर को आगे ले जाने के बजाय उल्टा पीछे ले जा रहे हैं? आइए ताजिर नुमाइंदों की जुबानी जानते हैं। कराची में ताजिरों को भत्तों की पर्चियां भी आती हैं, फ़ोन भी आते हैं ईरान के नंबरों से और दुबई के नंबरों से। ताजिर भत्ते भी देते हैं। जो डरते हैं वो भत्ते देते हैं, जो डरते हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। जो नहीं डरते उसमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ उनके पीछे पड़ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, हर आदमी को पता है। आदमी को ये भी पता है मैं थाने जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा, मैं रिपोर्ट कराऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो लोग बोलते हैं यार जान छोड़ो, अब क्या रिपोर्ट करना। जोड़िया बाज़ार है, सदर है, जामिया अखलात है, इनकी जो सड़कें अंदरूनी सड़कें हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। बेहतर किया जाए ताकि लोग जो कारोबार करने वहाँ खरीदारी के लिए आते हैं उनको अच्छे मौके मिले। इसके अलावा टैक्स के भी मसले मसाइल उनके साथ हैं। जो लोकल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस हैं जो इन पर लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ कई ऐसे टैक्सेस हैं जिसके लिए हम लड़ रहे हैं कि जी ये टैक्सेस जो हैं इन पर नहीं होने चाहिए। हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं जिसको हम हायर अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप भी करते हैं। लोड शेडिंग, बहुत सी ऐसी मार्केटें हैं जिनमें सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो उनका पीक टाइम होता है उस वक्त लाइट नहीं होती है। POS सिस्टम इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और ये रिटेलर्स के लिए होना चाहिए। अब एक होलसेलर के लिए POS सिस्टम नहीं हो सकता। नेपरा की एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि कराची में बिजली का इस्तेमाल कम हुआ है, जबकि गैस का इस्तेमाल भी नहीं बढ़ रहा। एनर्जी के ये दोनों ज़राए माशी सरगर्मियों का बुनियादी अंसर है। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पिछले 9 माह में 6,500 पाकिस्तानी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, जिसमें सबसे बड़ी तादाद कराची की कंपनियों की है। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। रिपोर्ट में आपने जाना मसाइल के अंबार हैं। हमारे साथ मौजूद है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर रेहान हनीफ साहब। उनसे हम बात करेंगे। रेहान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। रेहान साहब, कराची मुल्क का सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला शहर है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मसाइल के अंबार हैं। सबसे पहले क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ हम टेक्सटाइल से जुड़े ताजिरों की बात करें या दीगर ताजिरों की बात करें, जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है? शुक्रिया आपने मुझे लिया। देखिए, सबसे बड़ा मसला है इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस है, गैस की प्राइसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है। जिस तरफ आप हाथ डालेंगे, जिस तरफ नज़र उठाएंगे, आपको तबाही नजर आएगी। कराची शहर इस वक्त जो है वो एक तबाहशुदा शहर की शक्ल पेश कर रहा है। आप यूनिवर्सिटी रोड चले जाएं, आप एम ए जिन्ना रोड चले जाएं,
हर तरफ आपको लगेगा कोई प्लानिंग नहीं है, कोई दुनिया में हर जगह फ्लाईओवर्स बनते हैं, अंडर पासिस बनते हैं। इस तरीके से तो कहीं किसी दुनिया में काम नहीं होते नहीं देखा। दुनिया को छोड़े, लाहौर में नहीं देखा, इस्लामाबाद में नहीं देखा, ये कराची में किस तरीके से काम हो रहा है। तो बेसिकली कराची के जो शहरियों को और खासतौर पर ताजरों को तो एक डिप्रेशन का मरीज बना दिया है। बिजली के बिल वो नहीं भर सकते, इतने ज़्यादा बिजली के बिल, गैस की प्राइसेस ज़्यादा हैं, पानी का मसला है, पानी टैंकरों से ले लेके डलवा रहे हैं। तो हर तरफ जिस शोबे पे आप जाए आपको मसाइल ही मसाइल नजर आएंगे। मसाइल ही मसाइल है। हम अमन अमान की बात करेंगे, पर कंप्लाइंस की बात भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी अतीक मीर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अतीक साहब, ये बताएगा कराची जिसको मुआशी हब कहा जाता है, मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें तो इस वक्त सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती ताजिरों के लिए। क्या कराची में कारोबार के लिए जो इस वक्त किस तरह के हालात हैं, ज़रा आप इस पर रोशनी डालिए। देखिए, ये वो ताजिर है या ये ताजिरों का वो लेवल है जो यानी पौधे से दरख्त बनता है, जिसको आप SMEs कहें, स्मॉल ट्रेडर्स कहें, कॉटेज इंडस्ट्री कह लें। ये वो लोग हैं जो रूट्स लेवल पे काम करते हैं, और यही अगर इन पौधों की आबियारी की जाए तो ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन कराची में मैं देख रहा हूँ कि मुआशी हब का जो स्टेटस था, बहुत सारे मसाइल की वजह से आज वो ख़त्म हो गया है। देखिए, बुनियादी चीज़ें होती हैं जो किसी कारोबार को फ़रोग़ दें, महंगाई की रोकथाम करें, एक माहौल ऐसा पैदा हो जिसमें खुल के कारोबार हो, वो अमन व अमान की सूरत हाल जिस शहर में अच्छी हो। कराची में मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि इस वक्त जराइम पेशा अनासिर की पूरी तरह दस्तरस में है ये शहर। भत्ता माफिया, डकैतियाँ, चोरियाँ, थ्रेट्स, ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ा देती है हर कारोबारी, सही, और खुसूसन वो लोग जो सरमाया लगाते हैं। उसके अलावा देखिए, बिजली का एक ऐसा बहरान है कि दिन में कई कई घंटे बिजली नहीं होती, और ये पहली मरतबा ये बहरान जिसमें बिजली की कमियाबी नहीं बल्कि एक तो है ना कि शॉर्टफॉल की वजह से माजी में ये सूरत हाल थी, अब कुंडे बेइंतहा लगना शुरू हो गए। वाजिबात अरबों रुपए हैं कि इलेक्ट्रिक के जो लोग अदा करते हैं। हम मुद्दत हो गई हम एक बात कहते हैं कि अगर लोगों का अपना माली स्टेटस गिर रहा हो, बिजली की कीमत बढ़ रही हो, तो एक वक्त आएगा कि लोग बिजली खरीद नहीं पाएंगे। वो सूरत हाल आज पैदा हो चुकी है। बिल्कुल अतीक साहब, जैसा कि बात कर रहे हैं ना रेहान साहब, फिर गुफ्तगू हम यही आगे बढ़ाते हैं। अमन अमान की वो बात कर रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग होती है, खास तौर पर कराची में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा भत्तों का, जो भत्तों की धमकियाँ हैं वो एक बार फिर शुरू हो गई हैं। और मैं आपको जिक्र करता चलूँ, कराची चैम्बर ने कारोबारी मकामात पर जो हाई क्वालिटी कैमराज हैं उसकी एडवाइजरी जारी की थी, क्या उस पर कोई अमल हो सका है? अब तक कुछ चीज़ें आगे बढ़ी? तो अभी तक अमल नहीं हुआ। लेकिन देखिए, मैं दो बातें करता हूँ। जो जहाँ तक ताल्लुक है ये भत्ते का, एक्सटॉर्शन का और जराइम का ना, जब तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा और इलीगल जो बाशिंदे हैं, वानी हैं, जो भी हैं, ये इनको आप बाहर नहीं निकालेंगे ना, तो हमारे शहर का मसला हल नहीं होगा। एक तो हमारे शहर की आबादी सही नहीं गिनी गई, मरदमशुमारी में हमें कम गिना गया। दूसरा, ये जो इलीगल है, जारी बात है, इनको थोड़ी गिना गया होगा। तो इस वक्त तो 4 से 5 मिलियन तो इलीगल लोग कराची में रह रहे हैं। और फिर कैमरा सेफ सिटी आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, आपके पास कैमराज नहीं है जिनसे आप निशानदही कर सके मुजरिमों की, तो पुलिस के लिए और रेंजर्स के लिए बहुत मुश्किल है इस पर काबू पाना। हालांकि वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, मुझे कोई इनकी काविशों से, इनकी मेहनत से शिकायत नहीं है। मसला ये है कि हमने जो उसकी रूट कॉज है उसकी तरफ देखना है कि हमने इलीगल लोगों को बाहर निकालना है यहाँ से, और अपने शहर को सेफ सिटी जो कैमरों से है, जैसे कि पंजाब में इस वक्त बड़ी तेजी से काम हो रहा है, 17 शहरों में इस वक्त काम हो रहा है पंजाब में सेफ सिटी बनाने के लिए। हमारे कराची में क्यों नहीं हो रहा? हम 65% नेशनल एक्सचेकर को देते हैं, 65% हमारी हिस्सा है कौमी आमदनी में, 52% हमारी एक्सपोर्ट्स में हिस्सा है। पहले तो सबसे पहले हमारा शहर होना चाहिए था। जब कोई टैक्स लगना होता है, पीओएस सिस्टम लाना होता है, सबसे पहले कराची से शुरू करते हैं। तरक्याती काम क्यों नहीं कराची से शुरू करते? यहाँ सबसे आखिर में क्यों होता है? पैसे लेते हुए कहते हैं माई कराची, पैसे देते हुए कहते हैं वाई कराची। ये बिल्कुल कराची के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। फौरी तौर पर इसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नाफिज करना चाहिए, इसको कंप्लीट करना चाहिए, और जितने इलीगल लोग हैं, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हो, उनको निकाल बाहर करना चाहिए।
बिल्कुल, ये सिक्योरिटी के मसाइल हल होने चाहिए। अतीक साहब, आपने कराची की सूरत हाल का ओवरऑल जिक्र भी किया, तो हुकूमत इस वक्त ताजिरों के मसाइल को दूर करने के लिए कुछ कर रही है? आपके ख्याल में कोई इकदाम उठा रही है, कोई बातचीत हो रही है? कराची में देखिए, बंद होना तो एक अलग बात है। नए यूनिट्स, चाहे वो फैक्ट्रीज हों यानी सनती हों या दुकानदार हों, नए यूनिट्स की तादाद जो है वो माजी के मुकाबले में वो 5% भी नहीं है। लोग अपनी मौजूदा जो हालात हैं, जो उसका स्टेटस है कारोबारी, उसको संभालने में नाकाम है। लोगों का अपना लेवल गिर रहा है। मालियाती तौर पे लोग सप्लायर्स के मकरूज हो गए, सप्लायर रॉ मटेरियल फरोख्त करने वालों के मकरूज हो गए। यूँ समझ लें कि लोग अपना पसंद अंदाज किया हुआ जो पैसा है वो खर्च कर रहे हैं। निचला तबका तो सूरत हाल ये है कि फाका कशी पे आ गया है। इसलिए मैं समझता हूँ मिडिल क्लास की इस बदतरीन सूरत हाल को हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर मुआशी एमरजेंसी नाफिज करें और फौरी तौर पे देखें कि कारोबार को मुतासिर करने वाले अवामिल किस तरीके से बेहतर किए जा सकते हैं, जिनमें बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि वो बेशुमार टैक्सेस हैं जिनके बाइस ख़रीदार की क़ुव्वत ख़रीद चली गई और ताजिर के लिए अपने कारोबार को मुस्तहकम रखना। बिल्कुल, कारोबार को मुतासर करने में जो अवामिल शामिल हैं उनको हल करना बहुत ज़रूरी है। रेहान साहब, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ ये अमन अमान का मसला नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो छोटे ताजिर हैं उनको टैक्स के कंप्लाइंस के बहुत सारे मसाइल हैं। आप बताइएगा, कोई अलग टैक्स फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है उनके लिए ख़ास तौर पर? टैक्स के जो मसाइल हैं, वज़ीर ख़जाना साहब भी जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे उनसे भी हमने ये अर्ज़ की थी कि जितने हायर टैक्स रखेंगे उतनी ही टैक्स चोरी होगी। और आप जो हर दफ़ा कहते हैं कि हमने टैक्स नेट में नए लोग लेके आने, वो ला नहीं सकते। और जबकि जो पुराने टैक्स नेट पे टैक्स पेयर हैं उन्हीं का ही खून आप निचोड़ते रहते हैं। और जहाँ तक बात है कि आसान हो, अब इन्होंने एक सिस्टम अब लेके आए ई इनवॉइसिंग का। मैंने उस वक्त भी वज़ीर ख़जाना साहब से दरख्वास्त की थी, उसके बाद मुझे मेरी लाहौर में भी इनसे मुलाकात हुई थी, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि ये 5वीं जमात के बच्चे को आप MA इंग्लिश का पेपर देने को कह रहे हैं, ये काबिल अमल नहीं है। अभी भी मैंने दोबारा FBR को एक्सटेंशन की लेटर लिखा है कि एक्सटेंड करें इसको, ये काबिल अमल नहीं है। अब ये किस तरीके से ताजिर जो हमारे मार्केटों में बैठे हुए हैं, ई इनवॉइसिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे? तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो मुश्किल से मुश्किल तर बना रहे हैं। देखिए, टैक्स आप ताजिरों को सहूलत दें और निज़ाम को आसान बनाएं, आपके टैक्स रेवेन्यू में बेहतरी आएगी, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। बजाय कि उन पे शिकंजे कसते जाएंगे, उनको मुश्किलात देते जाएंगे, तो वो लोग भाग जाएंगे आखिर में। अच्छा रेहान साहब, POS सिस्टम के जो तकनीकी मसाइल हैं उस पर कोई खास तौर पर मुज़ाकरात हो रहे हैं रेहान साहब? नहीं, देखिए, POS सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जो ई इनवॉइसिंग की बात कर रहा हूँ ना, वो आसान नहीं है कि अगर आप छोटे छोटे ताजिर, छोटे छोटे होलसेलर, वो किस तरीके से उस पर ई इनवॉइस पे अमल करेंगे। POS सिस्टम एक अलग चीज़ है, वो तो एक तमाम जो रिटेलर्स हैं, जो चेन्स हैं, उन पर लागू हुआ है, वो ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ ई इनवॉइसिंग की। और देखिए, जितने आप महकमे दुकानदारों के ऊपर कोई प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है, कोई ट्रेड टैक्स आ जाता है, छोटे छोटे इनके ऊपर टैक्सेस हैं, उसके बाद अल्लाह भला करे आपके बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं प्राइसेस, उसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है। आपके लिए जो इस वक्त कारोबार है ना, वो करना फिजिबल नहीं रहा। इसी तरह जो खरीदार आता है उसके पास अगर बच्चों के स्कूल की फीस और बिजली के बिल देने के बाद तो उसके बाद खाने के पैसे नहीं बचते, तो वो दुकानदारों से खरीदारी क्या करेगा? तो ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। अब गवर्नमेंट को, खुसूसन हमारी सिंध गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन मसाइल से कम बिजली और ये पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला तो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है ना, अमन और अमान हो गया, ये चीज़ें तो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इस पर बड़े गौर से देखना पड़ेगा, इसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। अतीक साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, एक दफ़ा फिर कराची की तरफ ही हम आएंगे। कराची में कारोबार में इस वक्त कितना फ़र्क आया है आपके मुताबिक, और माजी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ख़रीदारी की क्या सूरत हाल है, इसमें कोई कमी आई है? मैं समझता हूँ कि 2015 के बाद कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ईद पर ख़रीदारों की कमी वाक़ई ना हुई हो या उनकी ख़रीदारी कम। मिसाल के तौर पे वो इस तरह भी होता है कि अगर हर साल 1 करोड़ लोग ख़रीदारी करते हैं
अगले साल भी 1 करोड़ ही करते हैं, लेकिन उनकी ख़रीदारी मुसलसल कम होती है। 2 जोड़े जो ख़रीदता था वो 1 खरीदता है। इसी तरीके से कई लोग अपनी मुख्तलिफ आइटम्स जो ईद पर, उसकी बजाय कोई एक आध आइटम से ईद बना लेते हैं। यूँ समझ लें कि वो ख़रीदारी सुगड़ते आज उस जगह पे आ गई है कि आज तिजारत ख़त्म हो गई, और जिसके नतीजे में बेरोज़गारी का वो सिलसिला है कि अल-अमा आज मैं समझता हूँ मुल्क की तारीख़ में मैंने इतनी बड़ी बेरोज़गारी नहीं देखी। लोग, कोई ठेला चला रहा है, कोई पथारा, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई है, और कितने लोग हैं जिनका माल कार्रवाई करने वाले इंसदाद तजावुज़ात के इदारों ने ज़ाया कर दिया या ज़ब्त कर लिया, कि ठेले तोड़ दिए, उनके पथारे ज़ब्त कर लिए। मैं कहता हूँ कि इन्हें आप कंपनसेट करें, किसी जगह एडजस्ट करें। ये बच्चों के लिए कमाई करने के लिए निकलते हैं, इनका कसूर ये है कि ये फुटपाथों पे बैठते हैं, सड़कों में हर्डल्स का सबब बनते हैं। बेशक इन्हें उठा दीजिए, लेकिन इनका माल जब्त करना, इनका रोज़गार तल्फ कर देना, ये ज़्यादती है, जुल्म है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता।